नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रावणी पटनायक भी मौजूद है। लोकसभा के महापर्व का आगाज हो चुका है और आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। जी हां, अब कुछ ही देर में 7 बजने वाले हैं और 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या कुछ बड़ा अपडेट है, श्रावणी आपको बताएगी। श्रावणी। बिल्कुल, तो दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। परिधि बता दें कि यूपी के 8 सीटों समेत देश भर के 88 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। अमरोहा, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में मतदान शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी आज वोट डाले जाएंगे। बता दें, दूसरे चरण की 8 सीटों पर कुल 91 प्रत्याशी मैदान में उतरे, यानी कि 91 प्रत्याशी अपने किस्मत आजमाएंगे। आज 8 सीटों पर आज मतदान है और सभी की नजरें इन 8 सीटों पर है, क्योंकि इन 8 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और तमाम पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया है और मैदान में उतरे हैं। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस पार्टी को जनता अपना समर्थन देती है। मुद्दे तो बहुत थे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस बार प्रचार में राष्ट्रीय मुद्दे, स्थानीय मुद्दों पर भारी पड़े हैं, जिसके वजह से स्थानीय मुद्दे जो है कहीं ना कहीं पीछे दिखाई दे, जिसके वजह से जनता जो है वो नाराज है। अलग अलग सीटों की बात की जाए, अमरोहा, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में मतदान होना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान होना है। इनमें से कई ऐसे सीटें हैं प्रत्याशियों की वजह से ये सीटें जो है वीआईपी सीट बन चुकी है। अगर मेरठ की बात कर ले, मथुरा की बात कर ले, बीजेपी ने मथुरा से फिर एक बार हेमा मालिनी को प्रत्याशी बनाया। बता दें, पिछले 2 बार से हेमा मालिनी सांसद बनती आ रही है और एक बार फिर से मैदान में उन्हें उतारा गया है, लेकिन इस बार जनता कहीं ना कहीं हेमा मालिनी से नाराज नजर आ रहे हैं। उनको कहना है कि उनको स्थानीय नेता चाहिए जो उनके स्थानीय मुद्दों को समझे, क्योंकि आपको बता दें कि हेमा मालिनी कई बार ये उनसे शिकायत मिली है कि कोई भी समस्याओं का हल नहीं होता है और जिन वादों के साथ वो मैदान में उतरी थी उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। और वहीं अगर मथुरा के साथ मेरठ की बात की जाए तो राम नाम पर अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन यहाँ पर भी जनता का यही कहना था कि उन्हें परिधि की स्थानीय जो है नेता चाहिए, क्योंकि लगातार मेरठ के लोगों ने मुद्दा उठाया कि अरुण गोविल जो है वो मेरठ के नहीं है और कई बार अरुण गोविल ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि भाई वो मेरठ से इन तमाम चीजों को कैसे साबित करे, ये भी मुद्दा रहा है। और इसी बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की, जहां पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और इसके साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक एक करके सभी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। न्यूज वन इंडिया भी अपने दर्शकों से लगातार यही अपील कर रहा है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, घर से बाहर निकले, मतदान करें और फिर जलपान करें, क्योंकि वोट करना आपका हक है। लोकतंत्र के महापर्व में ये आपका अधिकार है और वोट जरूर करें, क्योंकि 5 साल का समय मिलता है हमें ये समझने के लिए और चुनने के लिए हमारे नेता ने क्या काम किया है और हम किस पर भरोसा दिखा सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर की तस्वीर। बुलंदशहर से बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह ने वोट डाला है। बुलंदशहर से सांसद भी है भोला सिंह, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बुलंदशहर के सांसद की तस्वीरें भी हमने दिखाई जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये गाजियाबाद से अतुल गर्ग की तस्वीरें, बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग जो अपने सहपरिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है जहां पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं वोट करने के लिए। उनके साथ उनके बच्चे, पत्नी और नाती पोते। तब भी मैंने पहला वोट डाला था। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान आपकी हमेशा शुरुआत से आदत रही है जिस तरह से, तो जलपान अब जाके करेंगे या पब्लिक में जाएंगे? ऐसा है कि मैं बूथों पे जाऊंगा अपनी पत्नी को घर छोड़ के, और जलपान तो कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। परिवार का कौन कौन साथ आया है आपके? मेरा पूरा परिवार साथ आया है। मेरी पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बच्चे को छोड़ के तीनों पोते पोती मेरे साथ आए हैं। क्या वजह है? उन्हें दिखना चाहिए ना कि मतदान क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उन्हें समझ आना चाहिए। इनके लिए एक ट्रेनिंग भी है और एक लिसनिंग भी है और एक उनके लिए एक्सपीरियंस भी है।
अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और अब अतुल गर्ग अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया और साथ ही साथ आम जनमानस से वोट करने की अपील भी अतुल गर्ग की ओर से की गई है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यात्राराम भारती संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, महेश सिंह संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अतुल आपका रुख करूंगी, अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ की हवा किस ओर बह रही है? ये मोदी की जीत है दरअसल, तो पूरी तरह आश्वस्त है। आज अतुल जी खुद वोट देने के लिए आए हैं, आपने क्या कुछ तैयारी वगैरह करी भी? नहीं, कोई तैयारी नहीं, थोड़ा बहुत मैं थोड़ा धार्मिक हूँ तो मंदिर में पूजा तुलसी से कराई, मैंने भी की, उतना। मैम आप पूरे परिवार के साथ आई हैं? हाँ जी, हमारा परिवार साथ रहता है और बच्चों को भी पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है, वोटिंग क्या चीज है, देश के लिए लोग कितने उत्साहित होते हैं, तो बच्चों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। मतलब यंग वोटर्स को भी एक मैसेज देना चाहिए, बच्चों से ही फीडिंग करके चलना चाहिए, ना कि यंग तो खुद ही समझदार होते हैं, अपनी दिशा अपने आप लेते हैं वो लोग, पर हम बच्चों को ही ट्रेनिंग देंगे कि देश के लिए कुछ करना चाहिए। अंतिम सवाल। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्र में लोग पहुंच रहे। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने वोट दिया है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग जो मतदान केंद्र पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने वोट दिया। दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। बता दें अतुल गर्ग अपने सहपरिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें अपने आप में खूबसूरत है। तो लगातार तमाम संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे बीच जुड़े हुए। यात्राराम भारती हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए। यात्राराम भारती, क्या मतदान केंद्र की वहां की तस्वीरें हैं, लोगों का आना शुरू हो चुका है?